अब इन्होंने न्याय संहिता में मिनिमम न्यूनतम दंड का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अब आप देखिए न्यूनतम दंड दिया है उन्होंने 20 साल का चाइल्ड रेप के लिए और गैंग रेप के लिए उन्होंने न्यूनतम दंड शायद 10 साल दिया है या 7 से 10 साल दिया है हिट एंड रन के लिए। अब मैं आपको बता दूं हिट एंड रन एक लीजिए, हिट एंड रन क्या होता है, जो जैसे रास्ते में जा रहे हो गाड़ी आके आपको मार के भाग गए। आपको पता है कि हिंदुस्तान का दिल्ली का सबसे मशहूर हिट एंड रन केस, आप तो यंग हो हम बुढ़े हैं, हमें याद है दिल्ली का सबसे मशहूर हिट एंड रन केस में बस वैन बन गया, आपको पता है? जो लोधी रोड में जो इंसिडेंट हुआ था बहुत साल पहले 1997-1998 में, ही वॉज द सन ऑफ अ वेरी फेमस पर्सन। दैट BMW जो एक्सीडेंट हुआ था हिट एंड रन, उसमें एविडेंस में वो हिट एंड रन बन गए, वैन बना दी। जो आदमी गवाह था वो आके गवाह देखे नहीं ना, वो तो BMW नहीं था, तो वैन था। तो हिट एंड रन में पहले तो बहुत मुश्किल होता है डायरेक्ट एविडेंस के लिए, सीधा जो गवाह, क्योंकि चश्मदीद कोई है नहीं, डायरेक्ट एविडेंस कोई है नहीं। आजकल तो हालांकि बहुत कैमराज है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, फिर भी सब जगह तो CCTV है नहीं। अब ऐसे केस में आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव करोगे, ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस से नहीं होता। सेम थिंग विद रेप। रेप मतलब जो भर्त्सना जो है, वो जो किसी का बलात्कार जो है वो पब्लिकली नहीं होता है, सामूहिक बलात्कार भी पब्लिकली शायद ना हो, तो उसमें गवाह मिलना, डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल होगा, CCTV भी शायद ना हो, पीड़ित ही गवाह उसमें। तो इस परिस्थिति में पूरा विश्व में आप पूछ लो, किसी भी क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट से पूछ लो कि जब आप जज के हाथ से डिस्क्रेशन ले लेते हो, छीन लेते हो, जज को अगर लगता है कि चल ये बदमाश तो किया है, चलो मैं इसको गिल्टी करके कुछ सजा दे देता हूं, मैं इसको गिल्टी करके इसको चलो 4 साल दे देता हूं, हाँ, क्योंकि मेरे डिस्क्रेशन में है, मैं इसको 4 दूं, 3 दूं, 6 दूं, मेरे डिस्क्रेशन में मैं दे देता हूं। लेकिन अगर आप बोल देते हो कि देख तेरे हाथ में कुछ है नहीं, न्यूनतम तुझे 20 साल देना ही होगा या न्यूनतम तुम्हें 10 साल देने होगा, वर्ल्ड वाइड मिनिमम मैंडेटरी पनिशमेंट हैज लेड टू लेसर कन्विक्शन रेट, क्योंकि जज फिर बोलते भैया देखो मुझे तो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि हाँ गिल्टी है तो फिर मुझे पॉक्सो में इन्होंने ये किया है, ये चैलेंज है अभी पॉक्सो में, वो पूरा अब IPC में मतलब ये जो दंड नया इसमें डाल दिया उन्होंने। एंड एज आई सेड पब्लिकली तो बहुत अच्छा लगता है, आपको पता है जब निर्भया हुआ था वो बोलता है डेथ सेंटेंस मैंडेटरी करो, रेप के लिए मैंडेटरी करो, लेकिन दैट स्वाति महिवाल जो दिल्ली महिला आयोग का वो भी बोल रहा था मैंडेटरी करो, NCW ने भी कहा, लेकिन वर्ल्ड वाइड मैंडेटरी सेंटेंस से कभी कन्विक्शन नहीं हुआ है। और आपके श्रोता को पता है कि हमारे कानून व्यवस्था जो है, जो सिस्टम जो है, अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने डीकॉलोनाइजेशन किया, लेकिन डीकॉलोनाइजेशन नहीं कर पाया। हमारे सिस्टम का पहला कॉलोनाइजेशन सिस्टम का पहला रूल था कि 99 गुनेगार को तू सजा से माफ कर दे, लेकिन एक बेगुनेगार सजा नहीं होना चाहिए। और वो सिस्टम, वो प्रिंसिपल अभी भी हमारा चल रहा है। तो हमारा एक्विटल रेट क्या है? ओवर 90% एक्विटल रेट है। अब आप जब मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंस डाल रहे हो तो आप देख लो 100% एक्विटल होगा। आप ये कह रहे हैं कि जज को अगर पहले संशय रहता था है या नहीं तो भी वो थोड़ी सज़ा दे देता था, लेकिन अब कम से कम अगर 10 या 20 साल आप रखोगे तो जहाँ संशय होगा तो वो कहेगा इससे तो इसे छोड़ ही दो, ज़्यादा देने से तो यही बेहतर है। बिल्कुल।